कुछ समय पहले जर्मनी में रहने वाले एक श्रोता ने मुझे लिखा था और उन्होंने यह लिखा, हमारे यहाँ जर्मनी में एक कहावत है जो इस तरह जाती है, मैंने बर्लिन में एक सूटकेस छोड़ दिया। खैर, उन्होंने आगे समझाया कि इस कहावत का मतलब है कि आपने अपने गृहनगर या वहां रहने वाले लोगों से किसी न किसी तरह का संबंध बनाए रखा है, भले ही आप वहां से दूर चले गए हों। खैर, आपके पास भी ऐसे सूटकेस हैं, है ना? वे उन खास जगहों पर हैं जहां आप कभी रहे या काम किया करते थे। शायद वह खेत है जहां आप पले बढ़े, या वह स्कूल जहां आपने अपनी पहली शिक्षण नियुक्ति शुरू की थी, या शायद वह छोटा सा अपार्टमेंट जहां आप पहली बार शादी के बाद रहे थे। मुझे याद है, कई साल पहले सेमिनरी में मेरी पत्नी और मैंने चर्च के युवा समूह के साथ अंशकालिक सेवा की थी। वह एक छोटी सी चर्च थी। उपस्थिति लगभग 65 के आसपास थी। मुझे लगता है कि औसत उम्र भी लगभग इतनी ही थी। लेकिन वह छोटी सी मंडली खास थी। पादरी मुझे महीने में एक बार प्रचार करने देते थे। उस चर्च ने मुझे मंत्रालय में अभिषेक भी किया, और वे सभी दत्तक दादी दादाजी, वे मेरी पत्नी और मुझसे बहुत प्यार करते थे, और हम भी उनसे उतना ही प्यार करते थे। मैं आपको बता सकता हूं, हमने उन्हें कभी नहीं भुलाया। हमने उनके पास एक सूटकेस छोड़ दिया है। खैर, जैसे ही हम आज रोमियो 10 में आगे बढ़ते हैं, यह काफी स्पष्ट है कि प्रेरित पौलुस ने भी इज़राइल में एक सूटकेस छोड़ रखा है। वह यहां पहले पद में लिखते हैं, भाइयों, मेरा मन की अभिलाषा और परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना है कि वे यानी इज़राइल उद्धार पाए। दूसरे शब्दों में, पौलुस अब भी इस्राएल राष्ट्र से गहराई से जुड़ा और भावनात्मक रूप से बंधा हुआ है, और यह यहां दो चरित्र गुणों में प्रकट होता है जिन्हें मैं उजागर करना चाहता हूं, जो पौलुस दिखाते हैं। मैं पहले को एक आंतरिक जुनून कहूंगा। वह यहां पहले पद में अपने हृदय की अभिलाषा की बात करते हैं। यहां अभिलाषा शब्द संतुष्टि को दर्शाता है। पौलुस प्रभावी रूप से कह रहे हैं, इस संसार में मुझे इससे अधिक संतोष किसी भी चीज में नहीं मिलेगा जितना कि अपने स्वजनों, अपनी जाति के लोगों को मसीह में विश्वास करते हुए देखने में मिलेगा। आप जानते हैं, जब आप यह सोचते हैं कि पौलुस पहले ही अपने ही यहूदी साथियों के हाथों बहुत कुछ सह चुके हैं, तो यह वाकई उल्लेखनीय है। उन्हें पीटा गया है, पत्थर मारे गए हैं, अपमानित किया गया है, उपहास उड़ाया गया है, उनसे घृणा की गई है, उनका पीछा किया गया है, उनका मजाक उड़ाया गया है, आप जो भी कह लें। लेकिन सुनिए, उनका यह जुनून ही वास्तव में उनके धैर्य को ऊर्जा दे रहा है। वह अब भी चाहते हैं कि वे मसीह में विश्वास करें। मैं सोचता हूं, आज हमारे बारे में क्या कहा जा सकता है? जो लोग हमारे विश्वास के कारण हमें सताते हैं या हमारा मजाक उड़ाते हैं, उनके प्रति हमारा रवैया क्या है? क्या इससे हमारे भीतर कड़वाहट आ जाती है, या फिर क्या यह उनके उद्धार के लिए हमारे जुनून को और भड़काता है? क्या यह हमारे धैर्य को ऊर्जा देता है? अगर हम पौलुस जैसे हैं तो ऐसा ही होगा। अब पौलुस का आंतरिक जुनून दूसरी बात से जुड़ा है, जिसे मैं एक ऊर्ध्वमुखी विनती कहना चाहूंगा। फिर से पहली आयत देखें, मेरे हृदय की इच्छा और परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना, अर्थात इस्राएल राष्ट्र के लिए, यह है कि वे उद्धार पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना सूची बनाना वास्तव में आपके दिल में जुनून की आग को तेज करने का एक अच्छा तरीका है। खोए हुए लोगों के लिए जुनून उसी दिल से बढ़ता है जो उनके लिए प्रार्थना करता है। और यहां पौलुस यहूदियों की 4 विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जिनके लिए वे इन दिनों प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे ये ही विशेषताएं आज भी बहुत से लोगों में देखी जाती हैं जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, जो मसीह के सुसमाचार को अस्वीकार कर रहे हैं। सबसे पहले पौलुस कहते हैं कि वे अपने धार्मिक उत्साह में अडिग हैं। वह यहां दूसरी आयत में लिखते हैं, उनमें परमेश्वर के लिए उत्साह है। यहां जो शब्द उत्साह के लिए इस्तेमाल हुआ है वह यूनानी शब्द जीलस है। इसका अर्थ है जुनूनी उत्साह, और वैसे इसी शब्द से जीलॉट्स नाम आया, जो एक कट्टर यहूदी समूह था जो जितने अधिक से अधिक रोमियों को मार सकते थे, मारने की कोशिश करते थे।
जिलॉर्ड्स परमेश्वर के लिए उत्साही थे, वे अपने देश के लिए उत्साही थे, वे अपनी दुनिया के लिए भी उत्साही थे। यहूदी लोग समग्र रूप से धर्म के राजमार्ग पर जुनून के साथ आगे बढ़ रहे थे। समस्या यह थी कि वे गलत दिशा में जा रहे थे, और जब आप रास्ता भटक जाते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तेजी से जा रहे हैं, वह आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन वे अपने धार्मिक जुनून में अडिग थे, और जिन लोगों के लिए आप आज प्रार्थना कर रहे हैं वे भी अपने धर्म, अपने विचार, अपने दृष्टिकोण, अपने नजरिए के लिए उतने ही जुनूनी हो सकते हैं जितने ये यहूदी लोग उस समय थे। अब दूसरी बात, वे अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सीखने योग्य नहीं थे। पौलुस यहां फिर से दूसरे पद में लिखते हैं, उनमें परमेश्वर के लिए उत्साह है लेकिन वह ज्ञान के अनुसार नहीं है। दूसरे शब्दों में, वे सत्य के लिए उत्साही हैं लेकिन वह परमेश्वर का सत्य नहीं है। मुझे याद है कि कुछ समय पहले मैंने एक युवा महिला के साथ सुसमाचार साझा किया था और उसके पास अलग अलग विचार और राय थी। उसके पास धार्मिक ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़े थे जिन्हें उसने मिलाकर एक साथ कर लिया था। उसने उस समय प्रभु को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने मेरी यह चुनौती स्वीकार कर ली कि वह बाइबल पढ़े। कुछ समय बाद उसने मुझे लिखा कि जब वह तथ्यों और ज्ञान की तलाश कर रही थी तो उसने मुझे लिखा और यह कहा, सोचिए क्या, सबसे अच्छा ज्ञान का स्रोत तो शुरू से ही मेरे सामने था, परमेश्वर के वचन में। और उसने ये शब्द लिखे, मैं कितनी गलत थी, लेकिन अब मैंने परमेश्वर से उद्धार का उपहार स्वीकार कर लिया है। वह सत्य के लिए उत्साही रही थी, लेकिन अंततः उसने परमेश्वर के वचन का सत्य पा लिया। तो यहां तीसरी विशेषता है, राष्ट्र इज़राइल और वैसे भी आज तक अविश्वासी लोग अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। पौलुस मूल रूप से यहां तीसरी आयत में यही कहता है, वे अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां स्थापित के लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द का अर्थ है किसी स्मारक या मंदिर का निर्माण करना। तो पौलुस यहां जो लिख रहा है वह यह है कि खोए हुए लोग लगातार एक मंदिर, एक स्मारक बनाने की कोशिश करते रहते हैं और अंततः यह सब अपने ही लिए होता है। जब मैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में यात्रा कर रहा था तो मैंने अक्सर विभिन्न गिरजाघरों के अंदर भव्य समाधियों और मंदिरों को देखा, जैसे वेस्टमिंस्टर एबे की प्रसिद्ध गलियारा। वहां आपके पैरों के नीचे दफन लोगों के नामों को चिन्हित करने वाले पत्थर लगे हुए हैं। मुझे हमेशा यह बात दुखद लगती थी कि वहां दफन किए गए इतने सारे लोग वास्तव में मसीह के सुसमाचार के विरोधी थे। वे अविश्वासी थे, उनमें से कुछ ने खुलेआम मसीहियों को सताया था, उनमें से कई ने परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया, लेकिन वे चर्च में दफन होना चाहते थे। मुझे यह विडंबनापूर्ण लगा कि वेस्टमिंस्टर एबे में एक बड़े पत्थर पर चलते हुए मैंने चार्ल्स डार्विन का नाम खुदा हुआ देखा। कल्पना कीजिए कि आपने अपना जीवन और ऊर्जा बाइबल में वर्णित सृष्टि के विवरण के खिलाफ तर्क करने में लगा दी, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसे चर्च में दफनाया गया जो एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। खैर, मैं आपको एक ऐसी कब्र के बारे में बताना चाहता हूं जिसे देखकर मुझे गहरा प्रोत्साहन मिला। वहां एक पादरी थे जिनका नाम जॉन नॉक्स था। उन्हें वहीं दफनाया गया था। उन्होंने स्कॉटलैंड में साहसपूर्वक प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने हजारों लोगों को सुसमाचार की सच्चाई तक पहुंचाया। भले ही क्वीन मैरी, जिन्हें ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है, पास ही शासन कर रही थीं और हर मौके पर प्रोटेस्टेंट्स को मौत के घाट उतार रही थीं, वह जॉन नॉक्स और उनके सेवा कार्य से नफरत करती थीं। खैर, सेंट जाइल्स कैथेड्रल के पीछे जहां वे पादरी थे, आपको उनकी कब्र मिलेगी। अब इसे देखना आसान नहीं है और इसका कारण यह है कि यह एक पार्किंग लॉट की डामर के नीचे है। उनकी कब्र को चिह्नित करने वाली एकमात्र चीज पार्किंग स्थान नंबर 23 पर पीले रंग का एक छोटा सा वर्ग है। मैं पास जाकर देखने गया और वहां उस जगह पर एक कार खड़ी थी। कोई मंदिर नहीं था, कोई भव्य स्मारक नहीं, यहां तक कि उस स्थान को चिह्नित करने के लिए कोई कब्र का पत्थर भी नहीं था। सिर्फ थोड़ा सा पीला रंग
और मैंने सोचा कि चार्ल्स डार्विन को वेस्टमिंस्टर एबे में कितनी इज्जत दी गई है। मुझे आपको बताना होगा, मुझे नहीं लगता कि जॉन नॉक्स को इस बात की जरा भी परवाह थी कि उन्हें कहां दफनाया गया। यहां एक और विशेषता है जिसे मैं उजागर करना चाहता हूं। पॉल हमें यहूदी राष्ट्र के बारे में लिखते हैं, जो हर पीढ़ी के सभी अविश्वासियों के लिए भी सच है। पॉल यहां 3री आयत में लिखते हैं, उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता के आगे समर्पण नहीं किया। इसका शाब्दिक अर्थ है कि यहूदी लोग स्वयं को नम्र करने और परमेश्वर की धार्मिकता पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। वे अपने ही पुण्य का चमकाने, अपनी ही धार्मिकता को संवारने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने पश्चाताप और विश्वास में स्वयं को नम्र नहीं किया। मुझे सैनफोर्ड सी मिल्स की याद आती है, जो एक यहूदी व्यक्ति थे और मसीह में विश्वास लाए। उन्होंने ये शब्द लिखे, इज़राइल अपनी आत्मा का कप्तान, अपने जहाज का मालिक बनना चाहता है, लेकिन इज़राइल ने अपनी पतवार और अपना कंपास दोनों खो दिए हैं। अब उसे नरक के भंवर में खींच जाने से कौन बचाएगा? तो प्रियजनों, मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर और अधिक गति, तेज चलना या अपनी पालों में और अधिक हवा या यहां तक कि एक बेहतर नाव भी नहीं है। इनमें से कोई भी चीज मायने नहीं रखती जब आप अनंतता के किनारे की ओर बढ़ रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्या मायने रखता है। मायने यह रखता है कि उस युवती ने, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, मुझे क्या लिखा, और उसने ये शब्द जोड़े, मैं गलत थी। यह अपनी खुद की समस्या का हल ढूंढने, कुछ तथ्यों को जानकर अच्छा महसूस करने या यहां तक कि खुद को भगवान के पास जाने के योग्य महसूस करने के बारे में नहीं था। मैंने बस विनम्रता से उस उद्धार के उपहार को स्वीकार कर लिया है जो भगवान से निःशुल्क मिलता है। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है मेरे दोस्त, तो रुक जाइए। जितना अधिक आप गलत रास्ते पर दौड़ते हैं, उतना ही आप अपने घर से दूर चले जाते हैं। रुक जाइए। उस उद्धार के उपहार को स्वीकार कीजिए जो भगवान के पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से निःशुल्क मिलता है। आज ही उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। तो जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना नहीं होते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन। यह एक पवित्र शब्द है जो प्रार्थनाओं और इच्छाओं की पुष्टि करता है। यह दर्शाता है कि हम ईश्वर की इच्छा के प्रति सहमत हैं और उसकी कृपा की कामना करते हैं। यह विश्वास और स्वीकृति को व्यक्त करने वाली एक शक्तिशाली घोषणा है।